welcome to the lecture series on Applied Mathematics 1। और आज हम अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर जिसको आप प्लेन ज्योमेट्री भी बोलते हो। तो इस टॉपिक में हमने जो है मेनली 3 टॉपिक्स करने हैं। एक है हमारा पॉइंट, उसके बाद हम करेंगे स्ट्रेट लाइन एंड लास्ट में हम करेंगे अपना सर्कल। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी फिजिक्स में या फिर आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पॉइंट। तो आज हम डिस्कशन करेंगे पॉइंट के बारे में। ये डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हम पहले भी करते आए हैं कि हमारे पास रेक्टेंगुलर सिस्टम है, तो हम बात करेंगे इसमें प्लेन ज्योमेट्री की। तो ये आपका जैसे बोर्ड है, ये 2 डायमेंशनल आपका प्लेन है। तो हमारे पास 2 एक्सिस हैं। एक हमारे पास है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, और दूसरी है इसके वर्टिकल, इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। तो ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम होता है। हमारे पास है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और यहाँ पे जो दोनों एक्सिस मीट कर रही हैं वो पॉइंट हमारा होता है, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। और आप देखोगे ये जो आपकी एक्सिस हैं ये हमारे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। इन 4 पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब जब हम बात करते हैं पॉइंट की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपने कार्टेशियन सिस्टम की। तो ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका है y एक्सिस, और यहां पे आपका है ओरिजिन। अब मान लीजिए यहां पे आपका है पॉइंट, मैं P से लिख रहा हूं पॉइंट को। अब इस पॉइंट को शो करने के लिए या इसकी पोजीशन को बताने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक तो हमें ये जरूरत पड़ेगी कि ये जो इस लाइन से कितने डिस्टेंस पे है, और दूसरा ये इस लाइन से कितने डिस्टेंस पे है। तो हमें 2 चीजें बेसिकली चाहिए। ये जो पॉइंट है हमारा ओरिजिन, इसे हम रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। तो हम जितनी भी डिस्कशंस करेंगे इसके रेफरेंस के साथ करेंगे। तो ये ओरिजिन जो है आपका, यहां से अगर हम शुरू करें तो इस तरफ को ये जो आपका डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है x आप इसको कह लीजिए, और दूसरा ये जो पॉइंट की हाइट है ये वाला डिस्टेंस, इसको मैं y से लिख रहा हूं, स्मॉल y। तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ये जो x है ये वाला डिस्टेंस है, और y जो है ये वाला डिस्टेंस है। इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो ये x, y जो है आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। और फर्दर ये जो आपका x कोऑर्डिनेट है इसे हम अब्सिस्सा भी कहते हैं, एंड जो आपका y कोऑर्डिनेट है इसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो x कोऑर्डिनेट को हम अब्सिस्सा एंड y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये जो आपका पॉइंट है इनके कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे x, y रिस्पेक्टिवली हैं, और ये हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए
मेरा एक पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट मैंने लिया है यहाँ पे P, ये है 2,3। इस पॉइंट को आप ज्योमेट्रिकली जो है कैसे शो करोगे, तो वो हम देखते हैं कि इसको कैसे शो करना है। तो यहाँ पे जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो 2 है एंड y ऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट आपका 3 है। तो x 2 एंड y 3 दोनों पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब है अगर आप यही फिगर यहाँ पे डिस्कशन करो तो ये आपने लगाई x एक्सिस, ये आपकी है y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है। ये जो आपका ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट्स आपके होंगे 0, 0। तो ये आपको पता है यहाँ पे x भी 0 है एंड y भी 0 है। अब ये जो आपका पॉइंट है ये कैसे लगाओगे, ये x कोऑर्डिनेट आपका 2 है तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, जैसे मैंने मार्क किया है 1 2 3 4। इसी तरह से y एक्सिस पे 1 2 3 4। इसी तरह से आप नेगेटिव साइड भी मार्क कर सकते हैं, -1 -2 -3 -4। इसी तरह से y के लिए -1 -2 -3 एंड -4 सो ऑन। तो ये आपने लिखा था 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आपका x जो है यहाँ पे कितना है 2, तो आप इस तरफ जाओगे और x को 2 चूज करोगे, यहाँ आ गए आप। और उसके बाद y जो है आपका 3 है तो आप ऊपर की तरफ मूव करोगे, यहाँ पे है आपका y इज इक्वल टू 3। तो ये जो आपका पॉइंट है ये आपका पॉइंट होगा 2,3। तो इस तरह से हम जो है अपना पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो ये y के कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। तो ये हम बात कर रहे थे कि आपका पॉइंट जो है x, y है। तो इस तरह से आप अपने पॉइंट को ज्योमेट्रिकली जो है वो देख सकते हैं। तो आइए अब हम अपनी नेक्स्ट डिस्कशन शुरू करते हैं, वो है हमारी पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अब हम डिस्कस करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट की। जो कोऑर्डिनेट्स हमने पहले डिस्कस किए हैं वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब क्या है हमारे पास कि हमारे जो पॉइंट है, जैसे मैंने लगाई x एक्सिस एंड y एक्सिस, और यहाँ कहीं आपका पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट्स आपने पहले लगाए x, y। ये आपका जो है ओरिजिन है। अगर आप ओरिजिन को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करो तो आपके पास ये जो डिस्टेंस है, ये लाइन आपके पास आई है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम r से डिनोट करते हैं और इसे हम रेडियल वेक्टर या रेडियस वेक्टर बोलते हैं। इसे हम रेडियस वेक्टर बोलेंगे। और ये जो डिस्टेंस है आपका हमने r से लिखा है। दूसरा, ये जो आप देखिए ये आपका x एक्सिस है, इसे हम अपनी इनिशियल लाइन मानते हैं, ये आपकी इनिशियल लाइन है। तो ये जो आपका r वेक्टर है, r ये जो आपकी लाइन है, ये x एक्सिस जो आपकी इनिशियल लाइन है इसके साथ एक एंगल बना रही है। ये जो आपका एंगल है इसे हम पोलर एंगल बोलते हैं, इसे हम पोलर एंगल बोलते हैं। और मैं इसको डिनोट करूंगा थीटा के साथ। तो यहाँ पे मैंने दो टर्म्स यूज की हैं, एक तो ये है आपका r रेडियस और दूसरा हमने यहाँ पे एंगल यूज किया है थीटा। तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे r, थीटा, और इन कोऑर्डिनेट्स को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इस पॉइंट P के। तो r, थीटा और x, y जो हमने पहले कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, अब हम इन दोनों में जो है वो रिलेशन डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में कैसा रिलेशन है हमारे पास। आप देखिए कि अगर मैंने अब ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स r, थीटा लिखे हैं,
तो पहले हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे थे x, y। तो मान लीजिए इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x, y है एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो r, थीटा है। तो अब हम रिलेशन डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमने पॉइंट के जो हैं लिखे थे x, y। तो हमारे पास एक तो ये पॉइंट x, y कोऑर्डिनेट्स के साथ लिख सकते हैं। दूसरा मैंने लिखा है आपका पॉइंट यही वाला r, थीटा से। r, थीटा जो है आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब x, y और r थीटा में क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस है x एक्सिस की तरफ, इसे हम x लिख रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस है आपका y एक्सिस की तरफ, इसे हम y कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल है OP, इस पॉइंट को आप कहना चाहो तो A लिख सकते हो। अब इसमें आप देखिए तीन साइड्स हैं आपके पास, एक x है, एक y है, एक r है। x आपका बेस है, y आपका परपेंडिकुलर है एंड r आपका हाइपोटेनियस है, और ये जो एंगल है आपका थीटा है। तो हम बड़े आराम से r थीटा x y में रिलेशन जो है वो लिख सकते हैं। अगर हम चाहे यहां से x और r और y में और r में रिलेशन लिखें, तो आपका ये बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है। बेस और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होता है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल है मेरे पास OAP, आपका क्या आएगा cos ऑफ थीटा कितना होता है हमारा, बेस OA ओवर हाइपोटेनियस OP। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये सारी डिस्कशन जो है कर रखी है। तो यहां से मेरे पास आया cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू OA हमारा है x एंड OP हमारा है r। तो यहां से हमारे पास x और r में रिलेशन आ गया, तो हम यहां से लिखेंगे x इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा। तो ये एक आपका x एंड r थीटा में रिलेशन आ गया। और सेकंड हम लिखेंगे y और r में रिलेशन। तो ये जो y है आपका परपेंडिकुलर है, r आपका हाइपोटेनियस है। तो देयरफॉर हम सेम तरीके से इसी राइट एंगल ट्रायंगल में बात करेंगे। तो आप लिखोगे साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AP ओवर हाइपोटेनियस OP। तो इसका मतलब है आप लिखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू AP आपका है y एंड OP है आपका r। तो इसका मतलब है यहां से आपके पास निकल के आ गया कि y इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो हम इस रिलेशन की बात कर रहे थे। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स x y एंड r थीटा में क्या रिलेशन है। तो x है आपका r cos थीटा एंड y है आपका r sin थीटा। तो इसका मतलब है अगर आपके पास r एंड थीटा है तो आप x y निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास x y है तो फिर आप r थीटा निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम इसका रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। तो हमने लिखा है x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। अब हम देखते हैं कि r और थीटा x y की टर्म में कितने आएंगे। तो हमारे पास है x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्क्वायरिंग एंड एडिंग, क्योंकि मुझे साइन और कॉस का रिलेशन जो है वो यूज करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो इसका स्क्वायर हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो गया आपका वाई स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड ये बन गई। राइट साइड पे आपके पास आया आर का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर आर स्क्वायर
इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एंड आप जानते हैं हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। तो अगर ये 1 है तो इसका मतलब यहां से मेरे पास आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये जो आपका आर है यहां से निकल जाएगा, तो आर कितना आएगा यहां से, तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट आप एक चीज नोट कीजिए, ये जो आपका आर है, ये जो आपका आर है वो यहाँ ओरिजिन से, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ओरिजिन से शुरू होकर आपकी पॉइंट की तरफ जाएगा, तो ये मिनिमम 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा आपका। आर नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये डिस्टेंस है आपका, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। तो आर यहाँ से आपका आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो अगर आपको एक्स वाई पता है तो आप आर की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। सेकेंड, अगर आपने यहाँ थीटा निकालना है तो मैं यहाँ से y को x के साथ डिवाइड कर रहा हूं, तो मैं डिवाइडिंग y विद x, यहां से आएगा आपके पास y ओवर x इज इक्वल टू r साइन थीटा ओवर r cos थीटा। अगर मैंने y को x के साथ डिवाइड किया तो r यहां से कैंसिल हो जाएगा, एंड आपको पता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आपका टेन थीटा होता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं y ओवर x इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे आप y और x की वैल्यू पुट करके टेन थीटा से थीटा की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y ओवर x। बट एक चीज आप नोट कीजिए, यहां से थोड़ी कंफ्यूजन आपको हो सकती है थीटा निकालने के लिए। तो थीटा निकालने से पहले आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। आप देख सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। ये जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें x आपका नेगेटिव होगा, y आपका पॉजिटिव होगा। अगर आप यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ x भी नेगेटिव है एंड y भी नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव है। तो आप x और y को देख के अपना क्वाड्रेंट जो है वो देख सकते हैं। और अगर आपको थीटा पता है, थीटा आप हमेशा जो है यहां से मेजर करना शुरू करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ, और आप एंटी क्लॉकवाइज अपना जो है एंगल मेजर करोगे, तो थीटा आपका यहां से शुरू होके 0 से शुरू होके यहां तक पूरा सर्कल लगा के यहाँ पे आएगा। यहाँ पे थीटा आपका आ जाएगा 360 डिग्री, या फिर आप कह सकते हैं 2 पर। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो बेसिक रिलेशन आपके पास है आर थीटा और एक्स वाई में, वो है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। थीटा जो है इन दोनों इक्वेशन का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होगा, और r आपका है यहां से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो आइए कुछ प्रॉब्लम्स हम इसके बेस पे करते हैं कि हम कार्टेशियन से पोलर एंड पोलर से कार्टेशियन सिस्टम में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे दैट डिटरमिन द polar coordinates of the point है आपका √2 माइनस √2। तो क्लियरली यहाँ पे हमें एक पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है √2 माइनस √2। तो ये जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। हमें इन कोऑर्डिनेट्स को यूज करके अपने इस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो मीनिंग हमें r एंड थीटा फाइंड करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो
क्योंकि आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं आपने, कार्टेशियन आपने गिवन है, तो यहाँ पे आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है x, y। तो x आपका जो है √2 है एंड y जो है वो -√2 है। ठीक है, तो हमें जो है अपने पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और मैंने आपको x, y और r थीटा में जो है रिलेशन बताया हुआ है। ठीक है, तो लेट द पोलर कोऑर्डिनेट्स बी r एंड थीटा। तो हम r थीटा जो है फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो आपको पता है, you know that x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta। अगर r और थीटा जो है r, थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मैंने यहां से आपको बताया था कि r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर। ठीक है, या फिर आप फिर से स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके ये बना सकते हैं, या आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर ये है आपका और एक्स आपका √2 है, वाई आपका -√2 है, ये आपका बन गया √2 का स्क्वायर प्लस वाई है आपका -√2 इसका स्क्वायर एंड सबका अंडर रूट। तो √2 स्क्वायर आपका हो गया 2 -√2 स्क्वायर ये आपका हो गया 2, ये आपका बन गया 2 + 2 रूट विच इज 4 रूट एंड 4 रूट है आपका 2। r जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, जब मिनिमम आपका 0 हो सकता है, r नेगेटिव नहीं हो सकता। तो r जो है यहाँ पे आपका निकल के आ गया है 2 और सेकंड हमें यहाँ पे फाइंड करना है थीटा। तो अगर आप यहाँ पे r की वैल्यू पुट करते हो तो आपका x और y आपको ऑलरेडी पता है। तो x यहाँ पे है आपका √2 इज इक्वल टू r आपने निकाल लिया 2 cos थीटा एंड y आपका है -√2 विच इज इक्वल टू r2 cos ऑफ थीटा। तो यहां से अगर आप देखो, सॉरी यहाँ साइन थीटा है, तो यहां से आप अगर देखो तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है, यहां से cos थीटा आपका आ गया √2/2 जो है 1/√2 एंड साइन थीटा आप यहां पे देखो तो ये यहां पे आपका आ गया -√2/2 इज -1/√2। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं थीटा लिखते वक्त जो है वो गलती कर देते हैं। यहाँ पे आप नोट कीजिए cos थीटा 1/√2 है, sin थीटा -1/√2 है। तो आपने क्वाड्रेंट का अपना ध्यान रखना है, या फिर आप यहां से ही अपना कोऑर्डिनेट चेक कर सकते हो कि कौन सा क्वाड्रेंट है। ये आपका x √2 है, y आपका -√2 है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका पॉइंट है वो पॉइंट जो है द पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि आपका x जो है पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। या उल्टा आप यहां से भी देख सकते हैं, यहाँ पे cos पॉजिटिव है, sin नेगेटिव है। तो किस क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, sin नेगेटिव होता है, वो है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थीटा आपका अकॉर्डिंगली सही होना चाहिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में इस पॉइंट के लिए आपने थीटा की वैल्यू जो है वो बतानी है। तो हमारा जो tan थीटा इज इक्वल टू y/x है वो कई बार हमें गलत थीटा जो है वो दे देता है, तो आपने थीटा निकालते वक्त इस चीज का ध्यान रखना है। तो अब किस एंगल पे आपका जो है cos थीटा 1/√2 है या sin थीटा -1/√2 है। अगर आप चाहें तो यहां से tan थीटा निकाल सकते हैं। अब sin को cos के साथ डिवाइड करोगे तो आपका tan थीटा भी निकल जाएगा। तो tan थीटा यहाँ पे कितना आ रहा है आपको, sin बाई cos 1/√2/1/√2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बचेगा -1। तो tan थीटा आपका -1 है, बट आपका एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि पॉइंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो कौन सा एंगल होगा, tan थीटा 1 होता है 45 डिग्री पे या π/4, cos थीटा 1/√2, sin थीटा 1/√2 होता है आपका 45 डिग्री, बट आपका एंगल जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे आपका जो है थीटा वो आएगा -45 डिग्री।
-45 डिग्री, या फिर आप ये कह सकते हो, अगर आपने इसको पॉजिटिव लिखना है तो आप इसमें 360 डिग्री ऐड कर दीजिए, इसको आप लिख सकते हो 315 डिग्री। इसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं कि जब आपने tan थीटा लिया तो नेगेटिव साइन आप छोड़ दीजिए, आपका है tan थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपका जो पॉइंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो जितना एंगल आप tan थीटा से निकालोगे पॉजिटिव लेके, उसको आप जस्ट नेगेटिव कर दीजिए। तो tan थीटा 1 होता है 45 डिग्री पे, आपका पॉइंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आप लिखिए -45 डिग्री, तो आपका ये एंगल जो है करेक्ट एंगल आ जाएगा आपका। या फिर इसको पॉजिटिव कीजिए, इसमें 360 डिग्री ऐड कीजिए, तो ये आपका आ गया 315 डिग्री। तो इसका मतलब है पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, क्या होंगे, r, थीटा। तो ये हमारा r आया है 2 और थीटा हमारा आया है 315 डिग्री, या फिर आप -45 डिग्री कह सकते हैं। आप इसको रेडियन में भी लिख सकते हैं -π/4। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम थी कि हमने एक कोऑर्डिनेट दिए हुए थे कार्टेशियन, हमने इस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड किए हैं। तो आइए कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं इसी टॉपिक पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं, चेंज द फॉलोइंग इक्वेशन, change the following equation to polar coordinates। और इक्वेशन हमें गिवन है x² प्लस y² इज इक्वल टू 2ax। तो इस इक्वेशन में आपका एक्स वाई यूज है, तो ये हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे अगर हम यूज करते हैं r, थीटा, तो हम इस एक्स वाई में जो हमारी इक्वेशन है इसको हम r थीटा की फॉर्म में जो है ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ऐसा करना बहुत ही इजी है क्योंकि मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन बता रखी है। तो हम ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, इसकी सोल्यूशन के लिए हम पुट करेंगे x को r cos थीटा एंड y को पुट करेंगे r sin थीटा। ये रिलेशन जो है आपने याद रखना है x, y एंड r थीटा में। तो ऐसा करने से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x की जगह पे r cos थीटा, तो यहाँ पे बन गया आपका r² cos² थीटा प्लस y² आपका बन गया r² sin² थीटा, या आपको x² प्लस y² डायरेक्ट भी पता है कितना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 एज इट इज x की जगह पे हम लिखेंगे r cos थीटा, और हमारी इक्वेशन जो है वो कार्टेशियन फॉर्म से ट्रांसफॉर्म होके पोलर फॉर्म में आ गई। इसको आप सिंप्लीफाई करें और देखें यहाँ पे क्या बचा आपका r² cos² थीटा प्लस sin² थीटा, राइट साइड पे है आपका 2ar cos थीटा। यहां से आप देखेंगे r² और एक ये r है, क्योंकि r आपका पॉजिटिव है तो r ये एक कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आपका बचेगा r cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे ये 1 बन गया। तो लेफ्ट साइड पे बचा r, राइट साइड पे बचा 2 इंटू a इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये जो है हमारी इक्वेशन है x² प्लस y² इज इक्वल टू 2ax, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने पोलर फॉर्म में, और ये पोलर फॉर्म में है r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। तो इस तरह से हम पोलर से कार्टेशियन या कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, x इज r cos थीटा एंड y इज r sin थीटा। अब हम इसी टॉपिक में बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट डिस्कशन की ओर, और हम अब करेंगे
डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस जो है निकालना है, तो हम वो कैसे निकालेंगे, आइए वो शुरू करते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट्स हैं एट P x1 y1 एंड दूसरा भी Q x2 y2 B, 2 पॉइंट्स, और हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है कि कितना डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो हम इसको थ्योरेटिकली कैसे जो है निकालेंगे, ज्योमेट्रिकली मैं आपको ये बता देता हूं कि कैसे निकालना है। मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे आपका पॉइंट है P, जिसे आपने कहा है x1, y1, और यहाँ कहीं पे आपका पॉइंट है Q, वो है x2, y2। ठीक है, हमें क्या चाहिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है, ये डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। इसको मैं d से लिख रहा हूं। सो लेट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स बी d। नाउ हाउ टू फाइंड d, कि हमें d कैसे फाइंड करना है। बड़े ही सिंपल तरीके से हम इस d को जो है फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि आप कार्टेशियन सिस्टम में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं अपना x एक्सिस एंड y एक्सिस जो है बना रहा हूं। मैं इस P से जो है नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये आपका इस तरह से। Q से भी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। अब यहाँ से P से मैं एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इस x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। तो लेट दिस पॉइंट बी A, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाला, और इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम इस राइट एंगल ट्रायंगल APQ को यूज कर सकते हैं। ये जो आपका राइट एंगल है, अगर आपको PA और QA या AP एंड AQ पता है, तो आप ये डिस्टेंस जो है बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालना है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि ये x1 y1 x2 y2 एक्चुअली है क्या। x1 y1 क्या है आपका है, अगर आप ओरिजिन से मेजर करते हो अपना डिस्टेंस, तो ये आपका x1 है, ठीक है, ये आपका x1 है, और ये आपका y1 है। और यहां पे आइए आप Q में x2 y2, तो x2 क्या है, ये जो आपका ये जो डिस्टेंस है ये x2 है, ये सारा, ठीक है, और ये जो है टोटली ये y2 है, ठीक है। तो यहां पे आप सिंपली देखो, तो ये डिस्टेंस कितना है AP, तो AP क्या होगा आपका, AP जो है इसके इक्वल है, ये कितना होगा आपका x2 माइनस x1। और यहां पे आप देखो AQ कितना होगा, AQ ये टोटल कितना है y2, y2 से आप ये सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कितना है, ये है आपका y1, तो ये y1 है, ये y2, तो ये कितना बचा y2 माइनस y1। तो सिंपली आप यहाँ पे नोट कीजिए कि जो आपका AP है वो है x2 माइनस x1 एंड आपका AQ है y2 माइनस y1। तो आपको ये दोनों साइड्स पता है AP एंड AQ, तो आप PQ जो है वो निकाल सकते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे अपना पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा हमारे पास, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर, ये आप सबको आती होगी। तो यहां से हमारा डिस्टेंस जो है वो निकल जाएगा। तो D स्क्वायर इज इक्वल टू AP है आपका x2 माइनस x1 एंड AQ है आपका y2 माइनस y1। और ये डिस्टेंस है, जब आप अंडर रूट लगाओगे तो ये हमेशा पॉजिटिव लेना है आपने, क्योंकि डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ये आपका D जो है डिस्टेंस आया है, ये है आपका x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर का अंडर रूट पॉजिटिव। तो ये आपका बनेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। आपने इन फॉर्मूला को विदाउट प्रूफ जो है याद रखना है। तो अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2,
वो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, वो होगा आपका x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड इसका अंडर रूट। अब इस पे हम एक एग्जाम्पल जो है वो लेते हैं। एग्जाम्पल है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स हैं आपके, एक पॉइंट है -6,7 एंड सेकेंड पॉइंट है आपका -1,-5। तो बहुत सिंपल है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना बाय यूजिंग दिस डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आपका पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और ये जो आपके पॉइंट्स हैं वो हो गया आपका x2 y2। तो अगर आप कंपेयर करना चाहो तो आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। इस केस में क्या है आपका x1 की जगह पे है -6, y1 की जगह पे है 7 एंड x2 की जगह पे है आपका -1 एंड y2 की जगह पे है आपका -5। तो ये आपके पॉइंट्स हैं। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे x1 y1 x2 y2 हमने कंपेयर करके लिख लिए। तो इन दोनों पॉइंट्स में डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस है। तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और इसका रूट पॉजिटिव। तो अब हम ये सिर्फ x1 y1 x2 y2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा डिस्टेंस जो है वो निकल जाएगा। तो ये आपका जो है निकला x2 -1 माइनस x1 है आपका -6 इसका स्क्वायर प्लस y2 है आपका -5 माइनस y1 है आपका 7। और इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे आप इसको x1 y1 लिखो या इसको x2 y2 लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, तो आपका डिस्टेंस सेम निकल के आएगा। अब आप इसको सिंपलीफाई कर लीजिए। ये बना आपका 6 - 1 5 का स्क्वायर और ये आपका बना -7 - 5, ये आपका हो गया माइनस का 12 एंड 12 का स्क्वायर आपका कितना होगा आप देख लीजिए। ये है आपका 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का रूट। तो ये आपका डिस्टेंस जो है ये बन गया 5 का स्क्वायर 25 एंड 12 का स्क्वायर आपका हो गया 144। तो ये आपका बना 169 का रूट। ठीक है, 25 प्लस 144 169 का रूट एंड 169 का रूट जो है आपका कितना होता है, 169 का रूट आपका बन जाएगा 13। तो ये आपका डिस्टेंस जो है वो 13 आया है। जो भी इसके यूनिट्स होंगे आप इसके साथ लिख सकते हैं। तो 13 यूनिट्स ये हमारा जो है डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। तो इस तरह से हम दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल बट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी। हमने आज डिस्कस किया है पॉइंट क्या होता है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। दो तरह से हमने डिस्कशन की है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स डिस्कस किए हैं, उसके बाद हमने इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स डिस्कस किए हैं, दोनों में क्या रिलेशन होता है, और सबसे लास्ट में अब हमने डिस्कस किया है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब बाकी की डिस्कशन जो है पॉइंट पे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।